सो हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में टॉप 80 क्वेश्चन आंसर कवर करने वाले हैं जो कि आने वाले सभी तरह की एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्लास का पहला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। जो भारत का जो प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था दोस्तों कौन था, तो यह था मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोगों को इस क्लास में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पहले से पता होगा तो आप लोग कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापना किया गया था किसके द्वारा। दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। दोस्तों प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा। दोस्तों जो नांदेड़ गुरुद्वारा ये किसके समाधि के कारण सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है, तो यह माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की द्वारा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। किसने दोस्तों नष्ट किया था सोमनाथ मंदिर को, तो यह किया था सुल्तान महमूद ने। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, सुल्तान महमूद जो कि सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया था। नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। इन ऑप्शन में से जो सबसे पुराना स्मारक है कौन सा है, तो हो जाएगा अजंता गुफा जो कि सबसे पुराना स्मारक है। ऑप्शन सी हो जाएगा अजंता गुफा है। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी पूजा करते थे। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तो यह करते थे पशुपति की पूजा। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा पशुपति। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कई बार। अगला क्वेश्चन है, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ। जो त्रिपिटक है दोस्तों यह किन लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा बौद्धों का। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी, तो ये हुआ था 1761 में। ऑप्शन बी हो जाएगा 1761 में। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है। मुगल साम्राज्य की जो नींव मानी जाती है दोस्तों कौन सी लड़ाई के बाद, तो जगह पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद दोस्तों मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है भारत में। तो ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी। जो मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई दोस्तों कब हुई, तो हो जाएगा 1526 में मुगल वंश की दोस्तों भारत में स्थापना हुआ। ऑप्शन से हो जाएगा 1526 में। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था ये हुआ था दोस्तों 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग, डेट भी याद रखिएगा और सन भी याद रखिएगा। 23 जून को दोस्तों प्लासी का युद्ध आरंभ हुआ था, तो नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था। जो बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था ये हुआ था 1763 में बक्सर का युद्ध शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 1763 में। जितने भी इसको क्लास में क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था। दिल्ली का जो लाल किला बनवाया था यहाँ बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा शाहजहां जो कि दिल्ली के लाल किला बनवाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था। शिवाजी के प्रशासन में जो पेशवा कहा जाता था यह कहा जाता था मुख्यमंत्री को। ऑप्शन यहाँ पे बी सॉरी सी हो जाएगा, मुख्यमंत्री को पेशवा कहा जाता था शिवाजी के प्रशासन में। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी। यानी भारत की जो प्रथम यानी पूरी तरह जो रंगीन फिल्म थी दोस्तों कौन सी थी, तो यह थी झांसी की रानी। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा झांसी की रानी, जो कि पूर्णतः यानी पूरी तरह रंगीन फिल्म थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग, क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में और आने वाले एग्जाम के लिए दोस्तों कॉमन क्वेश्चन हो सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन कब हुआ था। जो वियना सम्मेलन हुआ था दोस्तों ये कब हुआ था, तो ये हुआ दोस्तों 1815 में वियना सम्मेलन हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1815 1815 में। ध्यान रखिएगा, और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। यूरोप का मरीज दोस्तों कौन से देश को कहते हैं, तो यह कहते हैं दोस्तों तुर्की को। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, तुर्की को दोस्तों यूरोप का मरीज कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, जर्मनी का
एकीकरण कब पूरा हुआ? जो जर्मनी का जो एकीकरण पूरा हुआ दोस्तों, ये कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1871 में दोस्तों जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा ना 1871 में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? जो एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ दोस्तों कौन से वर्ष? तो हो जाएगा 1707 में दोस्तों एक्ट ऑफ यूनियन पारित हुआ। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब शुरू हुई? जो बोल्शेविक क्रांति शुरू हुआ दोस्तों कब हुआ? ये क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए। तो यह शुरू हुआ दोस्तों 1917 में। ध्यान रखिएगा, बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन है ये शुरू हुआ था, यानी क्रांति दोस्तों शुरू हुआ था 1917 में। नोट डाउन कीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति यानी NEP का जन्मदाता था दोस्तों कौन था? NEP का जन्मदाता नई आर्थिक नीति का, तो यह था लेनिन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लेनिन, जो कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल थीसिस किसे तैयार की? दोस्तों अप्रैल जो थीसिस तैयार किया दोस्तों किसने तैयार की? तो यह किया था लेनिन ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, अप्रैल थीसिस तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा लेनिन। अगला क्वेश्चन है, लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? जो लेनिन ने दोस्तों नई आर्थिक नीति की घोषणा किया था 1921 में। कई बार एग्जाम में पूछा गया, ऑप्शन भी हो जाएगा 1921 में। नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था दोस्तों किसने किया था? तो यह किया था ट्रोट्स्की ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ट्रोट्स्की, जो कि लाल सेना का गठन किया था। नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किया था यह किया था मैकॉले ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा मैकॉले। ध्यान रखिएगा, जो कि अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करता था भारत में। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जो सरोकार नहीं था दोस्तों, राजा राम मोहन राय को दोस्तों क्या सरोकार नहीं था? तो हो जाएगा यहाँ पे संस्कृत की शिक्षा में सरोकार नहीं था। ऑप्शन सी हो जाएगा संस्कृत की शिक्षा में दोस्तों। ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग में हत्याकांड दोस्तों के लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? दोस्तों जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था दोस्तों इसके लिए कौन सा जर्नल उत्तरदायी था? तो यह था दोस्तों जर्नल डायर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा जर्नल डायर, जो कि उत्तरदायी था जलियांवाला बाग की हत्याकांड के लिए। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मैसूर युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? जो पहला मैसूर युद्ध हुआ था यह हुआ था ब्रिटिश और हैदर अली के बीच में। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रिटिश और हैदर अली के बीच। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रतिबंध दोस्तों किसने लगाया था? तो सती प्रथा पर जो प्रतिबंध लगाया था यह लगाया था लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा लॉर्ड्स विलियम बेटिंग्स, जो कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? जो म्यांमार है दोस्तों ये भारतवर्ष से कौन से सन में अलग हुआ था? तो ये हुआ था 1937 में। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन से हो जाएगा 1937 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? जो पानीपत का जो तीसरा लड़ाई हुआ था ये कब हुआ था? तो हुआ था 1761 में। दोस्तों तीसरा लड़ाई हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा, तीसरा लड़ाई हुआ था 1761 में। नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई थी? जो जलियांवाला बाग की दुर्घटना हुई थी 1919 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, बड़ी ही फेमस है दोस्तों 1919। ऑप्शन भी हो जाएगा 1919। ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता? जो 1911 तक जो बिहार आता था किसके अंतर्गत आता था? तो यह आता था बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बंगाल महाप्रांत। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे यह थे सर सैयद अहमद थे। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा सर सैयद अहमद। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? जो चौरी चौरा कांड है यह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था? जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो भारत में लोकप्रिय होने वाला जो आंदोलन था यह था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, होम रूल आंदोलन। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा होम रूल आंदोलन, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फेमस आंदोलन था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में जो खोजा गया सबसे पुराना और पहला शहर था हड़प्पा। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा हड़प्पा शहर, जो कि सबसे पुराना और पहला शहर था जो कि भारत में खोजा गया था। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे दोस्तों, किस पर विश्वास करते थे? यह करते थे मातृशक्ति पर सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए हो जाएगा मातृशक्ति। ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है दोस्तों, क्या है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ? तो यह करेक्ट आंसर होगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन भी हो जाएगा श्रेष्ठ या फिर कुलीन, जो कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? किस फसल का इन ऑप्शन में से दोस्तों वैदिक काल के लोगों का ज्ञान नहीं था? तो यह था तंबाकू का। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा तंबाकू के फसल का ज्ञान नहीं था वैदिक काल के लोगों के पास। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है दोस्तों, वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है क्या है? तो हो जाएगा सुलभ सूत्र, जो कि वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा सुलभ सूत्र। अगला क्वेश्चन है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? दोस्तों कौन से वेद में दिया गया प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना? तो यह दिया गया है ऋग्वेद में। ऑप्शन ए हो जाएगा ऋग्वेद। कई बार एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन वेदों की संख्या कितनी है? जो वेदों की संख्या कुल कितनी है? तो 4 है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा 4 वेद की संख्या है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? जो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन था। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा पशुपालन, जो कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? जो भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ कहा जाता है यह कहते हैं सामवेद को। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सामवेद को तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है प्रथम विधि निर्माता कौन है? जो प्रथम विधि निर्माता है दोस्तों कौन है? तो यह है मनु। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा मनु, जो कि प्रथम विधि निर्माता माने जाते। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है दोस्तों कौन सा है? तो हो जाएगा श्रीमद् भागवत गीता, जो कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? जो ऋग्वेद में जो संपत्ति का प्रमुख रूप है ये हो जाएगा आपका गोधन। ऑप्शन बी हो जाएगा गोधन, जो कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप माना गया है। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है? कई बार एग्जाम में पूछा गया जो पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की कुल संख्या 18 है। ऑप्शन सी हो जाएगा कुल 18। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? जो वैदिक धर्म का जो मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा प्रकृति का उपासना था दोस्तों, मुख्य लक्षण वैदिक। ध्यान रखिएगा वैदिक धर्म का। दोस्तों अगला क्वेश्चन है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? जो ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है किस देवता के लिए किया गया है? तो यह किया गया है इंद्रदेव के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इंद्रदेव। ध्यान रखिएगा आप लोग, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? जो सुलभ सूत्र है कौन से विषय से संबंधित पुस्तक है? तो हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा ज्यामिति से संबंधित पुस्तक है। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अष्टमा सद्गमय कहाँ से लिया गया है? जो अष्टमा सद्गमय लिया गया है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? यह लिया गया है ऋग्वेद से। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा ऋग्वेद से, जो कि अष्टमा सद्गमय लिया गया है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? जो धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की जो दर है दोस्तों 1/6 है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा 1/6, जो कि भू राजस्व की दर है धर्मशास्त्रों में। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है प्राचीन भारत में निश के नाम से जाने जाते थे। दोस्तों प्राचीन भारत में जो निश के नाम से क्या जाने जाते थे? तो ये जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा स्वर्ण आभूषण, जो कि निश के नाम से जाने जाते थे। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है योग दर्शन प्रतिपादक है। दोस्तों किसके प्रतिपादक है योग दर्शन? दोस्तों तो हो जाएगा पतंजलि के प्रतिपादक है। ऑप्शन डी हो जाएगा पतंजलि। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? जो उपनिषद पुस्तकें है दोस्तों ये संबंधित है दर्शन से। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा दर्शन से संबंधित है योग उपनिषद पुस्तकें। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। दोस्तों आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे ज़्यादा जो नदी का वर्णन मिलता है दोस्तों कौन सी नदी का वर्णन मिलता है? तो यह मिलता है सिंधु नदी का। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा सिंधु नदी का। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है।
अगला क्वेश्चन है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। जो कर्म का सिद्धांत है दोस्तों यह संबंधित है मीमांसा से। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मीमांसा से, जो कि कर्म का सिद्धांत है जो कि संबंधित है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी दोस्तों। कौन सी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी दोस्तों वैदिक युग में प्रभावित दोस्तों? तो हो जाएगा यहाँ पे गणतंत्र जो कि प्रभावित थी। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा गणतंत्र। अगला क्वेश्चन दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया और बार बार रिपीट होते रहते हैं। जो 2.5 दिन का झोपड़ा है दोस्तों कहाँ पर है? तो यह अजमेर में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा अजमेर। ध्यान रखिएगा 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है, कई बार पूछा गया। अगला क्वेश्चन आ रहा है गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। जो गोल गुंबज का निर्माण किया गया था यह किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इब्राहिम लोधी। ध्यान रखना आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। जो गुलाम वंश की स्थापना किया था यह किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश की स्थापना करता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश की स्थापना किसने की थी। जो लोधी वंश की स्थापना किया था किसने किया था? तो यह किया था बहलोल लोधी ने। ऑप्शन सी हो जाएगा बहलोल लोधी जो कि लोधी वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था। जो पानीपत का जो पहला युद्ध हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था? तो वह था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बाबर और इब्राहिम लोधी। अगला क्वेश्चन भारत में आखिरी मुगल साम्राज्य यानी सम्राट दोस्तों कौन था। आखिरी मुगल सम्राट दोस्तों कौन सा भारत में था दोस्तों? तो यह था दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। ध्यान रखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है आईने अकबर पुस्तक के लेखक कौन है। जो आईने अकबर पुस्तक के जो लेखक है दोस्तों यह अबुल फजल है। ऑप्शन यहाँ पे से हो जाएगा अबुल फजल। इस क्लास में जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण किसने कराया था। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? तो यह दिल्ली में है और इसका निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो यह अजमेर में है। अगला क्वेश्चन गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था। कौन से शासक के द्वारा? तो यह किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। ऑप्शन से हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन आ रहा है लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो यह था इब्राहिम लोधी। ऑप्शन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मुगल चित्रकार ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त की। जो मुगल चित्रकार दोस्तों जो था यह किसके शासनकाल में पराकाष्ठा प्राप्त किया था। तो यह किया था जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन सी हो जाएगा जहांगीर के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी की लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी। किसके किसके बीच में तो हल्दी घाटी की युद्ध हुआ था। तो यह हुआ था अकबर और राणा प्रताप सिंह के बीच में हल्दी घाटी की युद्ध हुई थी। एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली से किस सुल्तान को जो दिल्ली से किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी। किस सुल्तान की दोस्तों घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई थी पोलो खेलते समय? तो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों मृत्यु हो गई थी दोस्तों घोड़े से गिरकर पोलो खेलते समय। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है। लाख बख्श दोस्तों कौन से सुल्तान को कहते हैं? तो यह कहते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों लाख बख्श भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों के दल यानी चिहालगानी को किसने समाप्त कर दिया। दोस्तों किसने दोस्तों 40 स्थापित जो 40 सरदारों के दल को दोस्तों किसने नष्ट कर दिया यानी समाप्त कर दिया। तो ये हो जाएगा बलबन ने समाप्त कर दिया। ऑप्शन भी हो जाएगा बलबन। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी। गुरिल्ला युद्ध की जो शुरुआत किया था यह किया था शिवाजी ने। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शिवाजी जो कि गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किया था। अगला क्वेश्चन है अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन कहाँ पर था। जो कहाँ नहीं क्या नाम था दोस्तों उपासना भवन का जो अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो यह नाम था इबादत खाना। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा इबादत खाना। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है अकबर की जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी। जो अकबरनामा लिखा था किसने लिखा था। तो यह लिखा था दोस्तों अबुल फजल ने। ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाएगा अबुल फजल जो कि अकबरनामा लिखा था। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है हुमायूं नामा की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा की रचना दोस्तों किसने किया था। यह किया था गुलबदन बेगम ने। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा गुलबदन बेगम। ध्यान रखिएगा आप लोग जो कि हुमायूं की बहन थी। तो ध्यान रखिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन, किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? किस तोमर शासक को दिल्ली जो शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो हो जाएगा अनंग पाल को प्राप्त है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अनंग पाल, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह कौन था? जो अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था वह था मलिक काफूर। ऑप्शन यहाँ पे भी हो जाएगा मलिक काफूर, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो हो जाएगा पानीपत के युद्ध के बाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, प्रथम जो पानीपत का युद्ध था उसके बाद। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता? जो अलाउद्दीन खिलजी के जो बाजार नियंत्रण का पूरी जो व्यवस्था था इसका संचालन कौन करता था? यह करता था दीन ए रियासत करता था। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दीन ए रियासत, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में यानी पर्शियन भाषा में जो अनुवाद क्या कहलाता है? महाभारत का जो पर्शियन भाषा में अनुवाद कहलाता है क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है रजमनामा, जो कि अकबर के शासन में किया गया था। तो नोट डाउन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का जो मार्ग है? ये कौन से मानता था, कौन सूफी संत मानता था? तो यह मानता था शेख मोइनुद्दीन चिश्ती मानते थे। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? कौन सी लड़ाई के बाद दोस्तों मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? तो हो जाएगा तराइल की दूसरी लड़ाई के बाद दोस्तों किसके लिए? तो मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नासिरुद्दीन ने किस उलुग खां की उपाधि दी रखी? नासिरुद्दीन ने दोस्तों किसे उलुग खां की उपाधि दी रखी थी यानी दी रखी है दोस्तों? तो हो जाएगा बलबन को। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा बलबन, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन, खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला, यहाँ पे खाने लिखा है दोस्तों, कहने वाला होगा, कहने वाला सुल्तान कौन था? तो यह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खुद को दूसरा सिकंदर कहने वाला इंसान था, ध्यान रखिएगा आप लोग, सुल्तान था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह था अकबर। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा अकबर, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? जो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था दोस्तों अकबर के ब्रिटिश काल में दोस्तों कौन सा था? तो यह था दोस्तों विलियम हॉकिंस। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा विलियम हॉकिंस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? पहली बार जो आक्रमण किया था मोहम्मद बिन अरब जो मुस्लिम था मोहम्मद बिन कासिम, यह किया था 1712 में, ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑप्शन भी हो जाएगा 1712। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय जाता है किसे दोस्तों जाता है? तो यह जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन सी हो जाएगा इल्तुतमिश, ध्यान रखिएगा आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? पानीपत का जो सेकंड लड़ाई हुआ था कब हुआ था? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आप लोगों को कॉमेंट करके बताना। ऑप्शन यहाँ पे सारे सो करे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।